नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लेकर आया हूं मनुष्य के संस्कारों के संबंध में भूत और भविष्य की कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ज्ञान की प्राप्ति होने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। अपने जीवन काल में जो कुछ भी मनुष्य ने किया है वह निस्संदेह अनुपम और अद्भुत है। 1 लाख से अधिक प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को एक बड़ी सेना उसने संगठित करके नवनिर्माण के कार्यक्षेत्र में उतारी है। इतना बड़ा और इतना सफल प्रयास इन दिनों शायद ही कोई हुआ हो। स्वतंत्रता संघर्ष का दौर समाप्त हो जाने के बाद भावनात्मक नवनिर्माण की दिशा में रचनात्मक प्रयत्न आवश्यक थे। उनका शुभारंभ किया जाना समय की सबसे अहम मांग थी। सो पूरी करने के लिए मनुष्य ने अपने स्वल्प साधनों की कठिनाइयां रहते हुए भी जो कार्य किया है उसे भावी पीढ़ियां गर्व और गौरव के साथ स्मरण करती रहेंगी। अनाचार और विसंगठन की दुष्प्रवृत्तियां इन दिनों इतनी तेजी पर हैं कि उनकी तुलना आंधी, तूफान, बाढ़ और भूकंप जैसी विभीषिकाओं से ही की जा सकती है। पाप और अज्ञान इन दिनों पूरे जोश आवेश पर हैं। ध्वंसात्मक आसुरी प्रवृत्तियां मनुष्यता को निगल जाने के लिए सुरसा की तरह मुहबाए खड़ी हैं। ऐसे समय में अखंड ज्योति के प्रयत्न नक्कार खाने में तूती की तरह प्रतीत हो सकते हैं और उनका कोई परिणाम दृष्टिगोचर नहीं भी हो सकता है, पर यह भी जान ही लेना चाहिए कि अनाचार की बाढ़ को एक बड़ी सीमा तक रोका गया है और मस्तिष्कों में वह प्रकाश पैदा किया गया है जिसके आधार पर अवांछनीय से लड़ने के लिए जनमानस में आवश्यक उत्साह एवं साहस उत्पन्न हो सके। यह प्रयत्न कम मूल्यवान नहीं। कुछ ही दिनों में यह देखा जा सकेगा कि अखंड ज्योति ने जो बीज बोए थे वे उगे ही नहीं, फले फूले ही नहीं, वरन उनके आश्रय में नए युग की नई संभावनाएं विनिर्मित हुई। अखबार अनेक निकलते हैं और अनेक रुचियों के पाठक उनमें से अपने अनुकूल साहित्य खरीदते पढ़ते रहते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक पत्र भी अनेक निकलते हैं और उन्हें उस प्रवृत्ति के लोग मैगाते अपनाते हैं। उस प्रक्रिया की तुलना अखंड ज्योति से नहीं की जा सकती। अखंड ज्योति जानकारी मात्र देने का, पिसे को पीसने का जो कहा जाता रहा है उसे दोहराने का करी अपनाकर किसी तरह विज्ञापन या दान के सहारे अपना जीवन क्रम चलाती रहने वाली पत्रिका नहीं है। उसका अपना ढंग, उद्देश्य, क्रियाकलाप सबसे अनोखा और सबसे भिन्न है। नए युग की संदेशवाहिका के रूप में यह अवतीर्ण हुई है और नए व्यक्तित्व, नया समाज, नया विश्व बनाने के लिए अनवरत भागीरथ प्रयत्न कर रही है। जिनमें इस प्रयोजन के उपयुक्त क्षमता देखी गई है उन्हें ढूंढ ढूंढ कर एक सूत्र में पिरोया है, उन्हें सोते से जगाया है, दिशा बताई है और लक्ष्य की ओर दृढ़ता के साथ चल पड़ने के लिए आवश्यक उत्साह एवं साहस प्रदान किया है। अखंड ज्योति के लेख कागज पर काले अक्षर छाप देने मात्र की प्रक्रिया नहीं है, वरन उनकी एक एक पंक्ति में एक दर्द, एक आग और एक प्रकाश भरा रहता है। आत्मिक अनुभूतियों के आधार पर उन्हें लिखा जाता है। यही कारण है कि उन प्रेरणाओं को पाठक अनसुनी न कर सकें और नवनिर्माण के महान अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस विषम धर्म संकट की घड़ियों में अखंड ज्योति को तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन कर्तव्य पालन करना पड़ रहा है। उसे उसी मोर्चे पर अड़ाया गया है। भौतिकवादी मान्यताओं का प्रभाव चला तो शिक्षित वर्ग से है, पर वह घने जंगलों में रहने वाले अशिक्षितों तक जा पहुंचा है। था तो वह पहले भी, पर उस जमाने में लोग उसे पाप मानते थे और भीतर ही भीतर डरते तथा धिक्कारते रहते थे और उस अनीति से निकल सकने पर अपना सौभाग्य मानते थे। अब निर्भय और निशंक होकर एक उपयोगी सिद्धांत के रूप में असुरता को सराहा और अपनाया जा रहा है। ऐसी दशा में 3 अरब जनसंख्या वाले इस संसार में फैली हुई इस दुर्बुद्धि से लोहा लेना, उसे असत्य, अवांछनीय, अहितकर और त्याज्य सिद्ध करना निस्संदेह कठिन कार्य है। वह भी तब जबकि अखंड ज्योति एकाकी इस महान अभियान में जुटी हुई है और उसके साधन अति स्वल्प हैं। जो काम सौंपा गया है उसे अखंड ज्योति ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को एक एक कर निचोड़कर
पूरा करने का प्रयत्न किया है। जितने साधन थे उसकी तुलना में हजारों गुनी सफलता मिली है, पर इतने मात्र से संतोष थोड़े ही किया जा सकता है। जो काम करने को पड़ा है वह अति विस्तृत है। अभी मंजिल बहुत लंबी है और इस पर देर तक कठिन व्यवधानों से टकराते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान इस अगली मंजिल का ही रखना है, रुकने का कोई प्रश्न नहीं। असुरता के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ा गया है उसमें विराम नहीं किया जा सकता है। देवत्व परास्त हो जाए, धर्म हार जाए, विवेक कराहता रहे, चिरसंचित मानव सभ्यता को निर्बल कर दिया जाए, यह नहीं होने दिया जाएगा। लड़ाई जारी रखी जाएगी। दुनिया के योद्धा, नेता, धनी, बुद्धिमान, विद्वान साथ न दें तो निराश न बैठा जाएगा। रीछवारों को अपने नगण्य स्तर के परिजनों को लेकर अखंड ज्योति आगे आएगी और सोने की लंका में साधन संपन्न कुंध को, मेघनादों, रावणों को ललकारेगी। विजय दूर हो तो हर्ज नहीं। आगे बढ़ना और लड़ना अपना काम है, सो उसे बिना राई रत्ती हिचकिचाहट लाए दिन दूने रात चौगुने उत्साह के साथ जारी रखा जाएगा। अभिलाषा इतनी भर है कि अपने परिवार से जो आशाएं रखी गई हैं उन्हें कल्पना मात्र सिद्ध न होना पड़े। अखंड ज्योति परिजन अपना उत्साह खो न बैठे और जब त्याग बलिदान की घड़ी आवे तब अपने को खोटा सिक्का सिद्ध न करने लगे। मनुष्य की महानता उसकी उन सत्प्रवृत्तियों को चरितार्थ करने में है जिनसे दूसरों को प्रकाश मिले। जिसमें ऐसा कुछ नहीं जो उदरपूर्ण और प्रजन प्रक्रियाओं तक सीमाबद्ध है, उसे नरपशु ही कहा जा सकता है। हम नहीं चाहते कि हमारे बड़ी आशाओं के साथ संजोए हुए सपनों की प्रतिमूर्ति परिजन उसी स्तर के चित्र हों जिसका कि घर घर में कूड़ा करकट भरा पड़ा है। इस महत्वपूर्ण वेला में जो अपने कर्तव्यों का स्मरण रख सकें और जो उसके लिए वासना और तृष्णा को एक सीमा में नियंत्रित रखकर कुछ अवसरावकाश युग की पुकार, ईश्वरीय पुकार को सुनने समझने और तदनुसार आचरण करने में लग सकें, वे ही हमारी आशाओं के केंद्र हो सकते हैं। उन साथी सहचरों में हम आगे बढ़ते और निर्धारित मोर्चों पर लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। गत अंक में एक प्रश्न कर्तव्याचरण परिजनों के सम्मुख रखा था कि अपने परिवार को जागृत, सुगठित और विस्तृत बनाया जाए ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए अधिक व्यापकता और अधिक सफलता के साथ आगे बढ़ा जा सके। उम्मीदें अन्यमनस्क, विसंगठित थोड़े से लोग उस समस्त विश्व को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर उसका तेजी से भावनात्मक नव निर्माण करने का काम ठीक तरह न कर सकेंगे। इसलिए उत्कृष्टता भी चाहिए और विशालता भी। हमारे परिजनों का मनोबल, साहस, त्याग और पुरुषार्थ बढ़ा-चढ़ा होना चाहिए, साथ ही उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति हम सब मिलजुल कर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। परस्पर मिलजुल कर हमें एक टीम की तरह गठित होना चाहिए। जहां जितने परिजन हैं उन्हें समय समय पर मिलन गोष्ठी के रूप में इकट्ठे होते रहना चाहिए। जन्मदिनों के मनाने के माध्यम से यह प्रक्रिया बड़ी सरलता और बड़ी सफलता पूर्वक चलती रह सकती है। अखंड ज्योति परिवार के सभी सदस्यों के जन्मदिन मनाए जाया करें और उनमें वे सदस्य उत्साहपूर्वक भाग लेते रहा करें तो थोड़े ही दिनों में सब में परस्पर प्रेम भाव बढ़ता चला जाएगा। परिचय की घनिष्ठता और बार बार मिलते रहने की क्रम श्रृंखला हमें निश्चित रूप से संगठित करेगी और यह संगठन एक समर्थ शक्ति के रूप में परिणत होगा। जन्मदिन मनाने के कार्यक्रम जहां भी चल पड़े हैं वहां बहुत ही आशाजनक परिणाम उत्पन्न हुए हैं। वहां की शाखा अति संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रही है। हम चाहते हैं कि हर जगह यह प्रक्रिया चल पड़े। जहां भी अखंड ज्योति पहुंचती है वहां के एक दो व्यक्ति आगे बढ़े, उत्साह से काम लें। स्थानीय अन्य सदस्यों से संपर्क बनाएं, उन्हें इकट्ठा करें या उनके घरों पर जाकर संगठन का महत्व समझाएं और उसके लिए उत्साह पैदा करें। एक बार में नहीं, 2-4 बार के मिलन में सफलता अवश्य मिल जाएगी और अपने विचारशील सदस्य संगठित होने में उदासीनता दिखाने की अपेक्षा उत्साह प्रदर्शित करने लगेंगे। एक का उत्साह 10 में उत्साह भर सकता है। एक सक्रिय 10 में सक्रियता उत्पन्न कर सकता है।
इस तथ्य में संदेह की गुंजाइश नहीं। जहां कहीं संगठित कार्य बड़े आशाजनक ढंग में चल रहे हैं, वहां मूलतः एक दो व्यक्ति ही लग्नशील हैं। उन्हीं को तत्परता ने एक संगठन खड़ा किया है और उसे सुसंचालित बना रखा है। जहां कहीं भी एक दो व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, वहीं अपना प्रथम चरण आगे बढ़ जाएगा। परिवार संगठित हो जाएगा और जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया बड़ी आसानी से चलने लगेगी। अब यह चल ही पड़नी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन क्रम समाप्त करने से पूर्व यह देखकर जाएं कि हमारे परिजन हर जगह संगठित हो गए और निष्क्रियता छोड़कर सक्रियता के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। हमारे लिए यह एक बहुत बड़े संतोष की बात होगी। जहां इतना होने लगेगा, वहीं से हमें भविष्य में भी कुछ होने की आता रहेगी। जो इतना भी न कर सके, उनसे और कुछ बड़ी आशा किस आधार पर रखी जाए। गुग निर्माण का दूसरा चरण है झोला पुस्तकालय। अपने सभी कर्मठ सदस्यों को झोला पुस्तकालय चलाना चाहिए। छोटे ट्रैक्ट गजब की प्रेरणा और रोशनी से भरे पड़े हैं। उन्हें हमने हृदय की कलम और भावनाओं की स्याही से लिखा है। उन्हें जो पढ़ेगा अवश्य बदलेगा। जैसा था वैसा बना नहीं रह सकता। भले ही वह परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई न पड़े, पर अंतरंग में हलचल निश्चित रूप से उठेगी और उसे ऊंचा उठने एवं आगे बढ़ने के लिए विवश करेगी। युग परिवर्तन का आधार विचार परिवर्तन है। विचार परिवर्तन की प्रक्रिया प्रेरक, तथ्यपूर्ण और बुद्धिसंगत विचार ही प्रस्तुत करती है। झोला पुस्तकालयों की हलचलें हमारी आशा का केंद्र हैं। जहां यह हलचलें गतिशील होंगी, केवल उन्हीं स्थानों या व्यक्तियों के बारे में यह माना जा सकेगा कि यहां हमें तथा हमारे मिशन को समझा गया है और हमारे साथ चलने के लिए कदम बढ़ाया और हमारा भार हल्का करने के लिए कंधा लगाया गया है। अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने में सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण कार्य झोला हीरक पुस्तकालय ही है। जो उस छोटी प्रक्रिया को संचालित कर सकता है, वह अपने महान मिशन की हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि की एक अत्युत्तम साधना कर रहा है। यही कहा, माना और समझा जाएगा। तीसरा चरण अति साधारण और बिल्कुल सामयिक है। उसे इसी महीने, इन्हीं दिनों आज ही उठाया जाना चाहिए। अखंड ज्योति और युग निर्माण पत्रिकाओं ने अपना कलेवर और स्तर यकायक बहुत ऊंचा उठा दिया है, क्योंकि उन्हें जो कार्य जितनी शीघ्र और जितनी व्यापकता से करना है, उसे देखते हुए यह वृद्धि नितांत आवश्यक एवं अनिवार्य थी। साथ ही मूल्य भी बढ़ा है। केवल स्तर चढ़ने की बात से तो कौन प्रसन्न न होगा। केवल मूल्य बढ़ने की बात अखर सकती है और कुछ कमजोर तबीयत के वे लोग जो नए नए ही किसी के कहने, सुनने या दबाव से सदस्य बने थे, कच्चे पड़ सकते हैं और सदस्यता छोड़ सकते हैं। क्या उचित है और अनुचित, यह निरंतर विचारों संबंध में व्यापकता बरती जाए। सदस्य घटने नहीं देने हैं, वरन बढ़ाने हैं। इसके बिना अपना कार्यक्षेत्र संकुचित होता चला जाएगा और मिशन की व्यापकता में भारी बाधा उत्पन्न होगी। इस वर्ष तो नए सदस्य बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए और उसे पूरे उत्साह के साथ पूरा किया जाना चाहिए। यह सामयिक कार्य है, इसी महीने आरंभ और इसी महीने समाप्त होने वाला है, पर है अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक। अखंड ज्योति के हर सदस्य को इस महीने से यह सामयिक कर्तव्य पालन करना चाहिए कि वह कम से कम 3 नए सदस्य और बढ़ाएगा। सच्चे मन से निश्चय करने भर की बात है, संकल्प किसी का भी अधूरा नहीं रहेगा। अखंड ज्योति ने, उसके परिवार ने अब तक जो किया है, वह आशाजनक और उत्साहवर्धक है। आगे उसे ऐसा करना है, उतना करना है, जो मानव जाति के भाग्य भविष्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। मैं लेकर आऊंगा अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।